नमस्कार, मैं वैभव चौबे और आप देख रहे हैं एएसएम न्यूज। आज के राजनीतिक साक्षात्कार सेगमेंट में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। आकाश यादव झांसी से पिछले 2-3 सालों से क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। शुरुआत से ही छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ था जब आकाश यादव ने छात्र संघ अध्यक्ष के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की तो वह चुनाव निर्विरोध घोषित कर दिए गए। तब से लेकर आज तक आकाश यादव युवाओं के बीच एक सराहनीय चेहरा बनकर स्थापित हैं। लगभग परिचय मैंने दे दिया है, जो कुछ छूटा हो वो आकाश यादव से जानेंगे। परिचय आपने मेरा बहुत अच्छा दिया है और बस ये कहूँगा कि छात्र राजनीति से मैंने स्टार्टिंग की। शुरुआत मेरी छात्र राजनीति से हुई और आप सब लोगों के प्रयास से, सब लोगों के साथ से इस काबिल बना हूँ कि झांसी विधानसभा से लोगों के बीच में जा पाया पिछले 3-4 साल में और सबके साथ उठा बैठा। जी, कोई वैसी इमेज नहीं कि मुझसे मिलने के लिए कोई थर्ड पर्सन लगे। जी, डायरेक्ट कोई भी आके मिल सकता। सही बात है। आकाश जी, आपसे पहला प्रश्न है कि निजी तौर पर आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्योंकि अभी लड़ाइयां गैरों से ना होकर अपनों से हैं। प्रतियोगिता है खुद को बेहतर साबित करने की और टिकट हासिल करने की। इसी क्रम में जितना मुझे ज्ञात है कि लगभग 19 लोगों ने समाजवादी पार्टी से टिकट की मांग की है, तो आकाश यादव अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, सबसे ऊपर अथवा? देखिए, बात रहे मेरी तो किसी को ऊपर या नीचे करने से मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ। और जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय अखिलेश यादव जी का फैसला होगा वो हमारे लिए सराहनीय होगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि काम बोलता है। इस लिहाज से करीब आप 2.5 साल से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। क्या लगता है, पार्टी आकाश यादव पर भरोसा जताएगी या फिर इस बार भी परिवारवाद के चंगुल में फंसती नजर आ रही है? देखिए, परिवारवाद तो कभी था ही नहीं जी। बात ये बीजेपी की टोन है कि परिवारवाद। मैं ये कहता हूँ कि परिवारवाद तो हर जगह होना चाहिए, परिवारवाद गलत नहीं है, लेकिन आप इसको पॉजिटिव भी देख सकते हैं और नेगेटिव भी देख सकते हैं। भाई, जिनके परिवार है नहीं वो परिवार का दुख क्या समझेंगे? तो मैं इसके ऊपर कहूँगा। ऐसा देखा गया है कि कुछ समय से समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। इस बात को जनता के अलावा राजनेता भी अन्य दलों के समझ रहे हैं। जी। तो अन्य दलों के जो नेता हैं वो भी दल बदल कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। गौरतलब है कि अखिलेश यादव भी उन्हें हाथों हाथ ले रहे हैं। जी। तो मैं अपनी बात पर आऊं, झांसी नगर सीट के लिए सीताराम कुशवाहा, जो कि बसपा के कद्दावर नेताओं में शुमार थे, अभी हाल ही में बीजेपी में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो क्या लगता है, पार्टी उन पर भरोसा जताएगी या इससे कुछ छवि में? आपने क्वेश्चन शायद पूरा नहीं किया। छवि में तो कुछ नहीं। छवि में कुछ असर पड़ेगा उनके? किनके? आप पार्टी के, अगर उन पर भरोसा जताती है तो? जी नहीं, मुझे लगता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा नेता बहुत कम लोगों को देखने को मिले हैं अभी तक के इतिहास में, मैं जहाँ तक समझता हूँ। और जो उनका फैसला होगा वो सराहनीय, मैंने पहले भी कहा है, सराहनीय होगा। और जब कोई पार्टी वो छोड़ के आए हैं, अच्छा है, क्योंकि ऐसी पार्टी को कोई छोड़ना ही चाहेगा मेरे हिसाब से। हाँ आकाश जी, ये मेरा व्यक्तिगत मत नहीं है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है, समाज में ऐसी भावनाएं जाहिर होती रहती हैं कि समाजवादी पार्टी को गुंडे की पार्टी कहा जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में बीते 5 सालों में क्या सुधार हुए हैं? क्या आप सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं अथवा आप भी वही मुंह में राम बगल में छुरी? देखिए, मुंह में राम बगल में छुरी तो उन पर सूट होता है जो हर बात पर श्री राम कहते हैं। जी बिल्कुल। हम लोग श्री राम तब कहते हैं जब हम सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर के अंदर जाते हैं। जी। तो श्री राम तो हमारे भी हैं। सही बात। लेकिन ऐसा लगता है कि भाजपा ने कॉपीराइट श्री राम पर ले लिया है, ऐसा मुझे व्यतीत होता है। तो मैं इतना कहूँगा कि जो भी हुआ ठीक है, ये भाजपा की लाइन है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार। देखिए, आप अगर भ्रष्टाचार की बात करें जी, तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इस समय उत्तर प्रदेश में एवं केंद्र में हो रहा है। दोनों जगह उनकी सरकार है जी। आप बिजली के ऊपर बात कर लीजिए, सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में है जी। जो लोग कहते थे कि हम बिजली 3 रुपए यूनिट करेंगे जी, आज वही लोग मतलब 3 गुना उन्होंने बढ़ा दिया है।
तो ये 3 गुना ही बढ़ाएंगे, आगे जाके ये 3 गुना बढ़ाएंगे। हो सकता है चुनावी माहौल है, सस्ती कर दें। जी देखिए, सस्ती करना अगर देखा जाए, इकोनॉमी को संभालना जी। ये हर किसी को वो नहीं करता है जी। इकोनॉमी कैसे समझे। मैं बाबा जी को एक एडवाइस दूंगा जी। कि जाइए आप मंदिर में पूजा कीजिए, आप अच्छे लगते हैं पूजा करते हुए। बात अगर हम बुंदेलखंड के परिप्रेक्ष्य में करें तो निसंदेह बीजेपी पार्टी ने उसमें काफ़ी राजनीतिक सुधार किए हैं। 2007 विधानसभा के दौरान उनकी जो शून्य सीटें थीं वो 2017 में 19 में से 19 पाई हैं उन्होंने। क्या लगता है इसमें, इसी बीच कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ग्राफ गिरा भी, क्या खामियां रहीं, बीजेपी के क्या एडवांटेज रहे? बीजेपी के एडवांटेज जैसा कि मैंने कई बार बोला है जी, आप कहें तो आपके पास भी बोल रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल कि धर्म का धंधा था जिसमें हर कोई अंधा था। जब रोशनी आई तो पता चला कि आधा देश भूखा और आधा देश नंगा था। मैं इसमें तीसरी और चौथी पार्टी को भी सम्मिलित करना चाहता हूँ। वैसे वो दौड़ में तो नजर नहीं आ रही। तीसरी यानी बसपा, जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एक मजबूत पक्ष मानी जाती थी, और चौथी यानी कांग्रेस, जिसने आजादी के लगभग 40 वर्ष बाद तक उत्तर प्रदेश विधानसभा पर एक छत्र राज किया। इनका पतन के क्या कारण रहे आपके हिसाब से, क्या खामियां रही इनकी? देखिए, राजनीति में जब तक आप काम करते हैं तब तक जनता आपको वहां पहुंचाती है जिसके आप सपने देखते हैं। ये लोगों ने देखे थे और जनता ने इनको पहुंचाया था जी। लेकिन इन्होंने जनता को जो वादे किए थे, जो मैनिफेस्टो बनाया था जी, उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो मैनिफेस्टो में इन लोगों ने लिख करके दिया हो और वो काम पूरा हुआ हो। जी। हालांकि अगर आप समाजवादी पार्टी से कंपेयर करें तो समाजवादी पार्टी तो है दौड़ में। जी नहीं, दौड़ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं वादों की बात कर रहा हूँ जी। कि जब समाजवादियों ने कहा था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था जी। 2012 से पहले कि हम लैपटॉप बांटेंगे फ्री, जी, और वो 1 साल के अंदर पूरा उन्होंने वादा भी किया था। जब पार्टियां वादा पूरा नहीं करेंगी तो मुझे लगता है कि जनता उनको नकारेगी। और आने वाले समय में, अभी आने वाला क्या समय, बल्कि 1-2 महीना है अभी, भाजपा मुझे लगता है इस बार 25 से 30 साल के लिए हो सकता है कि हमेशा यहाँ से सुपड़ा साफ हो जाए। जी। आकाश, आप मुझे ये बताइए कि न केवल प्रदेश में बल्कि देश भर में अब जो चुनाव लड़े जा रहे हैं वो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा की बजाय धर्म, जाति, संप्रदाय, इन बेसिस पर लड़े जा रहे हैं। क्या मानते हैं, क्या ये भारतीय राजनीति का सबसे दुर्गम दौर है या भविष्य इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा? मैं इस पर एक बात कहूँगा। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि चाणक्य जी थे जी, चाणक्य जी थे जी, बहुत ही इंटेलिजेंट उनको अभी तक माना गया है। नीतियाँ उनकी मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते होंगे बेशक जी। तो जब उन्होंने राजा बनाया जी। अपने शिष्य को, तो एक बार वो दिया ले करके अपना कुछ लिख रहे थे पेपर पे। तो उनसे पूछा गया कि जब आप 7 मिनिस्ट्री खुद संभालते हैं, 8 मिनिस्ट्री, उन दिनों जितनी भी मिनिस्ट्री रही होंगी, तो आप जब इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने दिमाग से तेज हैं, तो आप ही राजा क्यों नहीं बन जाते? उनके किसी सेवक ने उनसे पूछा जी। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं संत हूँ जी। मेरी ना ही कोई इच्छा है, मेरा ना ही कोई परिवार है जी। मैं परिवार का दुख नहीं समझ सकता जी। और मैं भक्ति में ज्यादा विलीन रहता हूँ। हालांकि जो आपने प्रश्न पूछा था, भक्ति में तो दिखते हमें भक्त हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो अंदर से कभी भक्त रहे होंगे, क्योंकि भक्त ऐसा काम कर ही नहीं सकते, वो भी श्री राम के। सही बात। आज अभी चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किन मुद्दों, किन वादों को लेकर उतर रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वो कभी मुद्दों को लेकर उतरती ही नहीं, वो सच्चाई को लेकर उतर रही है। जैसे कि सच्चाई को लेकर अगर हम देखा जाए, आप भी एक पत्रकार हैं, आपका भी बेशक घर होगा, परिवार होगा जी। आज के इस दौर में, आज के इस महंगाई के दौर में, जब मोदी जी हाथ उठा कर भाषण देते थे कि महंगाई देखिए चरम सीमा पर है, हमें आने दीजिए, पेट्रोल 32 रुपए 30 रुपए हो जाएगा, क्या हुआ है? सही बात। हर चीज के 3 गुना रेट बढ़ाए हुए हैं। मोदी जी ने जब कहा था
प्रधानमंत्री बनने से पहले जी। कि हम 30 रुपए का करेंगे। वही उन्हीं की सूरत में बाबा जी आए। बाबा जी ने उत्तर प्रदेश में कहा था 3 रुपए करेंगे यूनिट बिजली, तो 3 गुना उन्होंने भी बढ़ाया। तो बाबा जी ने कहा मैं भी पीछे नहीं, मैं भी 3 गुना बढ़ाऊंगा यूनिट में बिजली में। इतनी महंगाई के बावजूद क्या लगता है आकाश, समाजवादी पार्टी कहाँ कमजोर रह गई, जो 2012 विधानसभा के दौरान भारी अखिलेश लहर देखने को मिली और 2017 में 48 सीटों में सिमट कर रह गई? मैंने आपको जवाब दिया था, मैंने आपको जवाब दिया आप फिर था। से दे दीजिए। देखिए वही लाइन अच्छा नहीं लगता बार बार, लेकिन मैंने आपको जवाब दिया था कि धर्म का धंधा था जिसमें हर कोई अंधा था। जब रोशनी आई तो पता चला कि आधा देश भूखा और आधा देश नंगा। क्या लगता है धर्म का धंधा अभी भी जारी है 2022 के लिए? जी देखिए, जो धंधा करते हैं कोई भी काम हो जी, वो तो उनकी दुकान तो सजी हुई है जी, लेकिन जनता समझ चुकी है कि उन जनता के लिए उनके हर वादे पूरे किसने किए जी। तो इस बार 22 में खदेड़ा हो गए। आकाश, अभी के जो चुनाव हो रहे हैं न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी, वो मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि पंथ आधारित होने लगे हैं। हर राजनीतिक दल के पास उनके खुद के कोर वोटर्स हैं। क्या लगता है किनके पास अधिक स्थायी कोर वोटर्स हैं? देखिए कोर वोटर्स की अगर आप बात करें तो सबके जहाँ भी जैसे भी किसी के कोर वोटर्स हों उन पर मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज हमारे प्रदेश का हर एक व्यक्ति, हर एक समाज का आदमी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ देखता है, एक आशा भरी निगाहों से देखता है कि कभी कि अब ये 2022 में आएंगे तो ये कुछ बदलाव करेंगे और बदलाव भी अच्छा करेंगे। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि बीजेपी का जो मजबूत पक्ष है यानी कि सवर्ण समाज, वो स्थायित्व को धारण किए रहता है। दलित समुदाय भी कहीं ना कहीं आसानी से नहीं बढ़ता, लेकिन ऐसा गौर किया जा रहा है कि यादव और मुस्लिम समुदाय ये कुछ खिन्न नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी के प्रति। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है जी, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। देखिए अगर हम अभी कुछ बात करेंगे तो हमको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मुझे आतंकवादी बनाया जाए जी, और मुझे जेल भी नहीं जाना है तो खैर ये बातें थी। लेकिन ऐसा है कि जिसको भी कोर वोटर्स, देखिए कोर वोटर्स मैंने कहा है आपसे कि इस समय समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं हमारे प्रदेश में जी, और उनकी आशाओं पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े उतरेंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ओवैसी की मांगे उचित थी? वो पिछले कई चुनावों में आपको आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं। इस बार प्रदेश की 19.26% जनता आगे बढ़ने का मौका मांग रही थी, तो कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई करनी चाहिए थी। इससे उत्पन्न जो नाराजगी है वो समाजवादी पार्टी को नुकसान भी पहुंचा रही है। देखिए मैं कहूँगा जी, कि सपना किसी एक आदमी ने देखा है और आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि समाजवादी पार्टी की मैं फिर कहूँगा कि आशा भरी निगाहों से आज हर समाज देख रहा है, हर धर्म देख रहा है। हमारी जो पार्टी का नाम है वो समाजवादी पार्टी नाम है, समाज की पार्टी या किसी धर्म की पार्टी का नाम नहीं है। तो यही मेरा जवाब है आपको। समाजवादी पार्टी जो है वो अनेक दलों को, छोटे दलों को एकत्रित करने में लगी है, जबकि उनका कोर वोटर ही उनसे कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहा है। ये बात किसी से नहीं छुपी आकाश, आप जितना भी इसको जुटलाने का प्रयास करें। तो ये तो फिर वही बात हो गई ना। मुस्लिम की तो चलिए ठीक है, मुस्लिम समुदाय एक प्रकार से नाराज है। यादव समुदाय भी कहीं ना कहीं इस बात से खिन्न है कि पार्टी में अन्य लोगों को ज्यादा इन्वॉल्विंग दी जा रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं इस पर यही कहूँगा जी कि जैसा कि आप एनालिसिस करते हैं, आपने क्या एनालिसिस किया है जी कि मुस्लिम और एक और पक्ष का आपने नाम लिया यादव नाराज है जी। मुझे तो कहीं नहीं लगता कि वो नाराज है, हालांकि मैं भी एक उनमें से एक हूँ, तो मैं तो कभी नाराज हो ही नहीं सकता। और देखिए जब कुछ लोग जब पार्टी में आते हैं तो ये तो पार्टी के लिए अच्छी बात है जी। परिवार में कुछ और लोग शामिल हो रहे हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए और हम लोग उनका स्वागत करते हैं और उनका हमेशा ख्याल भी रखते हैं जी। परिवार है ये, सही कहा था आपने पहले कि परिवारवाद को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। हाँ, समाजवादी पूरा एक परिवार है। हाँ आकाश, मैं आपसे समाजवादी पार्टी के सदस्य होने के नाते नहीं, एक जागरूक सभ्य और साक्षर नागरिक होने के नाते एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 2017 में बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया उसके आधार पर आप उन्हें कितने 10 में से कितने अंक देना चाहते हैं? आपका उत्तर सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी और उदासीन।
इनमें से मेरा तीनों उत्तर देने का मन नहीं, लेकिन मैं बस इतना कहूँगा। नहीं, फिर भी जनता चाहती है कि आप जवाब दें। जवाब दे, मैं जवाब तो दे सकता हूँ, लेकिन देखिए, बीजेपी ने तो बहुत सारे वादे किए थे, जिसमें से कोई भी वादे पूरे नहीं हुए। मैंने जैसे कि पहला एक गिनवा दिया था जी कि 3 रुपए यूनिट बिजली देंगे जी। उसके विपरीत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि समाजवादी सरकार बनते ही 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे जी। एवं जो हमारे किसान भाई हैं जिन पे सबसे ज्यादा उत्पीड़न भाजपा ने किया है जी, सबसे ज्यादा उनको उत्पीड़न करने का काम भाजपा ने किया है, तो उनके लिए सिंचाई के लिए बिजली फ्री कर दी है जी। तो ये किसानों की पार्टी, गरीबों की पार्टी, मजदूरों की पार्टी रही है और हर समाज की, हर धर्म की पार्टी रही है। आकाश, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अब की बार 300 पार। जी, क्या लगता है समाजवादी पार्टी सिर्फ बकाया 103 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी? अनुमानित आंकड़ा क्या है आपका? बिल्कुल सच कहा बीजेपी ने और मैं इसका समर्थन करता हूँ जी कि वो 300 पार होगी, लेकिन इसमें एक और बात है, उन्होंने बात पूरी नहीं कही है, मैं पूरी कर देता हूँ कि इस बार 300 पार वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महंगाई इस बार सबसे ज्यादा होगी और पेट्रोल डीजल 300 पार कर देंगे, आप लोग समझ नहीं सकते, वो उन्होंने कहा था। जी। आकाश, ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि अन्य दलों से आपके पास ऑफर आ रहे हैं, तो इनमें कितनी सच्चाई है? अब खैर इसकी कोई पुष्टि तो नहीं करता मैं, लेकिन फिर भी आपसे ही जानना चाहूंगा। देखिए, मैंने जैसा कि कहा, मेरे पिता एक बहुत ही आम आदमी रहे हैं जी और हमेशा से समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा से खड़े हुए हैं, जी चाहे बूथ की राजनीति हो जी या प्रदेश की राजनीति हो। मेरे पिता ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है, जी उन्हीं को देखकर मैं राजनीति में आया हूँ। जब मैं देखता था, हालांकि कभी मेरे पिता ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, जी। एक सच्चे सिपाही समाजवादी पार्टी के रहे हैं, 30 साल इनको हो चुके हैं और लगभग मुझे 8-9 साल मुझे भी हो चुके हैं जी। तो हम लोगों का जो संघर्ष है वो 39 साल का सबसे ज़्यादा हो गया है। तो बस मैं यही कहूँगा कि ऑफर के ऊपर मैं कोई चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि हाँ, हम लोग सच्चे समाजवादी हैं और हमेशा ही समाजवादी रहेंगे। आकाश, कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्षेत्र की जो मुख्य समस्याएं हैं, जैसे पेयजल संकट, सूखा। मैं बताता हूँ उसका। देखिए, समस्या उनको पता चलेगी जो ग्राउंड पे जाएंगे। ये लोग कभी ग्राउंड पे गए नहीं। हालांकि हमारी झांसी विधानसभा में 60 वार्ड है, 60 वार्ड में ज़्यादातर वार्ड के पार्षद बीजेपी से आते हैं जी या जो नहीं थे वो भी जा चुके हैं बीजेपी को। अब दूसरी चीज़, यहाँ विधायक उनके हैं जी जिले के, चारों विधायक उनके हैं, चारों विधायक उनके हैं और सांसद जी उनके हैं जी। उसके बाद भी झांसी में इतनी समस्याएं हैं। आप कहते हो हमने झांसी को स्मार्ट सिटी बना दिया जी। आप 2 LCD लाइट पर टांग देने से स्मार्ट सिटी बना दोगे, घोषित कर दोगे झांसी को? नहीं कर दोगे जी। अरे आप वहां तो जाइए जहां आप पहुंच नहीं पा रहे हो। क्यों आपको घिन आती है गरीबों के बीच जाने में? कोरोना से डर लगता है? कहाँ थे कोरोना के वक्त? समाजवादियों ने देखा, आप लोगों ने सब ने देखा होगा, समाजवादियों ने जितना काम किया था धरातल पे, जब कोरोना के समय, जब कोरोना आया, सरकार ने तो हर चीज बंद कर दी गई थी। उनके विधायक सांसद कहीं नहीं देखे थे, ना ही उनके, अब मैं मुख्यमंत्री जी की भी कहूँगा, उनको भी कोरोना हो गया था उसी वक्त जी। पता नहीं कैसे हुआ भी था कि नहीं हुआ था, या बैठ गए थे जाकर के कहीं अनशन पर। लेकिन मैं ये कहूँगा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा लोगों की मदद की है और आगे भी मदद करेगी। आकाश, मेरा सवाल ये था कि ये जो मुख्य समस्याएं हैं अपने बुंदेलखंड क्षेत्र की, पेयजल संकट, सूखा, रोजगार की समस्या, पलायन, इस पर आपने क्या सोच रखा है? अगर आप सरकार बनाते हैं तो क्या काम करेंगे? सरकार बनाते हैं, देखिए, सबसे पहले जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे जी कि ये लोग ग्राउंड पर नहीं जाते, इसलिए इनको समस्याएं पता नहीं झांसी विधानसभा की। 2 LCD टांग देने से स्मार्ट सिटी नहीं बनता, हर घर में रोजगार नहीं जाता, हर घर में पानी नहीं जाता, हर घर में बिजली नहीं जाती। मैं जैसा कि मैं 3 साल से मैं हर वार्ड में कहीं ना कहीं जहाँ से भी फोन आता है मैं तुरंत वहाँ पहुँचता हूँ और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे घरों में बिजली करीबन 4 साल से कटी हुई है। मैं अभी हाल ही का एक केस था, मैं एक जगह जा रहा था तो वहाँ के लोगों ने मुझे रोका और मुझसे कुछ बातें की कि यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं है। वो वार्ड नंबर 16 था शायद और मसीहागंज,
तो वो वार्ड नंबर 16 था। तो मैंने देखा कि वहाँ पर पानी की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। और वो लोग जो कि उस समाज से आते हैं जहाँ ये लोग ढोंग करते हैं, जब चुनाव आता है तो उन्हीं के पांव धोकर के ये लोग अपने आप को शुद्ध बनाते हैं और उन्हीं की समस्याओं को देखते नहीं हैं। जब मैं वहाँ गया मैंने देखा कि 20 रुपए का कैंपर लेके वहाँ एक माँ अपने बच्चे को पानी पिला रही है जी। तो आज ये स्थिति है धरातल की कि लोगों को जो धरातल के जो काम है, जो ग्राउंड के काम है, इन लोगों को ग्राउंड पे काम पता नहीं कि किसको क्या चाहिए। देखिए पलायन की भी एक बात आपने अच्छी कही है कि जो हमारे युवा साथी हैं सबसे ज़्यादा इनका पलायन हो रहा है और इनको देखकर मैं कहूँगा कि ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि इससे एक दो स्थिति बनती है। जैसे कि एक परिवार में आप अगर युवा हैं, मैं भी युवा हूँ, किसी काम के लिए 10, 15, 20 हज़ार की नौकरी के लिए मैं बाहर जाता हूँ, मुंबई जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, कोई बड़ी स्टेट में जाता हूँ, कोई फैक्ट्री में काम करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 15 से 16, 17 हज़ार रुपये कमा पाता हूँ। और अगर मैं इन्हीं स्थिति में अगर मेरे घर में कोई भी ऐसी बात हो गई या किसी को भी दिक्कत हो गई और मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया, तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि जब उसकी बच्चे की एक नए युवा पीढ़ी की, नए युवा लड़के की जब घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब वो बेचारा कहीं संघर्ष कर रहा होता है सिर्फ 16-17 हज़ार के लिए। तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी जब हमारी सरकार बनेगी या जनता ने हमको मौका दिया झांसी विधानसभा से, तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है कि एक ऐसी फैक्ट्री लगाया जाए झांसी विधानसभा में जहां पूरे जिले के जितने भी युवा लोग हैं, युवा ही नहीं मैं कहूँगा जो और जिनको काम था नहीं या जो एज बिटवीन दी एज है, मतलब कि 40-45 साल, जो आसानी से काम कर सकते हैं, तो उनको एक रोजगार सिस्टमेटिक तरीके से एक कंपनी में मिलेगा। तो सरकारी ये कंपनी होगी, सरकार ये कंपनी लाएगी, हमारी समाजवादी सरकार ये कंपनी लाएगी, फैक्ट्री लगाएगी यहाँ पर, जिससे सारे युवाओं को रोजगार अपने क्षेत्र में मिल पाए एवं जब उनके परिवार को उनकी ज़रूरत हो तुरंत टाइम पर पहुँच पाए। आकाश, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम जिस लिहाज से बदला गया अभी, हो सकता है वो चुनावी स्टंट हो, किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये बदलना सही है अथवा गलत? मैं एक बात बताता हूँ आपको, विकास के नाम पर जी सिर्फ नाम बदले गए और ये लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं जी, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि हमने काम किया है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, घटना नहीं कहेंगे उसको। मैं एक जगह जा रहा था, स्टेशन पे मैं था, दो बुजुर्ग बाबूजी थे, दो बुजुर्ग थे, तो वो बातें आपस में कर रहे थे। तो उनकी क्या बात चल रही थी मैं आपको बताता हूँ। मैं बगल में खड़ा था, हालांकि मैं किसी कौन क्या बात कर रहा है मैं सुनता ज़्यादा नहीं। तो वो क्या बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि यार योगी बड़ा अच्छा काम कर रहा है जी। तो मैं सुनने लगा कि क्या अच्छा काम कर रहे हैं, माननीय क्या अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहते हैं यार योगी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं सुनने लगा, दूसरे ने कहा अरे नहीं वो कहाँ काम कर पा रहे हैं, अरे आप ऐसी बात कर रहे हैं, उन्होंने नया शहर बना दिया है। तो वो दूसरे बुजुर्ग ने पूछा कि कौन सा शहर बनाया है, तो कहते हैं उन्होंने प्रयागराज बनाया है, ये नया शहर है जी, इसमें हर सुविधा होगी, प्रयागराज है, हिंदू धर्म के हिसाब से है, ऐसा नाम वैसा नाम। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि बीजेपी ने इनको भी भ्रमित किया है। तो मैं उनके पास गया, मैंने पूछा कि बाबूजी कौन सा नया शहर बनाया योगी जी ने। तो कहते हैं प्रयागराज बनाया, तुमको भी वहां जाना चाहिए। मैं कहता हूँ मैं वहां जा चुका हूँ बाबूजी। तो कहते हैं कैसे? मैंने कहा इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज रख दिया, आपको भ्रमित किया गया है कि नया शहर बनाया है। तो ऐसे भ्रमित करते हैं ये। और मैं झांसी के स्टेशन के भी ऊपर नाम कहूँगा कि झांसी की रानी ने हमेशा सबसे पहले झांसी का नाम लिया है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और उन्होंने लड़ाई की थी झांसी के लिए। तो जब झांसी एक नाम था, या तो आप ऐसा करते कि झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई करके अगर आप नाम करते तो भी ठीक था। अभी कुछ दिन पहले अभी पता चला है कि जब नाम बदला तो एक परिवार को झांसी स्टेशन उतरना था, वो भोपाल में जाके उतरा जी। तो एक आप ऐसे लोगों को भ्रमित कर रहे हो। उसने देखा कि वीरांगना लक्ष्मीबाई ये तो कोई और स्टेशन पे हम आ गए, तो वो भोपाल जाके उतरा है। तो आप ऐसे भ्रमित कैसे करोगे, कब तक करोगे लोगों को अब समझ में आ चुकी है और जल्द से जल्द इनकी सरकार जाने वाली है, इनको अपनी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। आकाश, एक बार फिर से कोविड का प्रसार बढ़ता जा रहा है, सरकार उतनी सजग नजर आ रही है आपको जैसे कि पहले नजर आ रही थी? स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए जा रहे थे, कि इस बार चुनावी मद्देनजर रखते हुए? देखिए, मैं इस पे सरकार के लिए मैं ये कहूँगा
जी ना ही पहले व्यवस्थाएं थी। जी। जिस तरीके से गंगा में इतनी सारी लाशों को आपने देखा, तो इस पे आप कह सकते हैं क्या सरकार पूरी तरीके से तैयार थी? कोविड जब उनसे पूछा जाता है, तो आप पत्रकार महोदय हैं, आप लोग जब उनसे पूछते हो तो वो अपना मुंह फेर लेते हैं उस पर जी। कि हाँ हम तैयार नहीं थे, लेकिन अब हम पूरे तैयार हैं। लेकिन आपको कोई नजर आ रहा है कि सरकार पूरी तरह से तैयार है? मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। जैसा था वैसा ही हुआ है, और इनके वजह से, इनकी सरकार की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के लोग खोए हैं। जिसमें मैंने बात की थी, मैंने एक वृद्ध महिला की भी बात की थी। जी। उन्होंने अपने परिवार को खोया था। उनकी सिर्फ एक बच्चा, बहू और एक बेटा था, छोटा सा, आज उसकी उम्र 3 साल है। जी। तो उस वृद्ध महिला ने मुझे बताया कि बेटा मेरी 4 साल से बिजली कटी हुई है। हालांकि उनका कोरोना में उनका बेटा ख़त्म हो गया था। तो मुझे बड़ा दुख लगा, और मैंने उनसे कहा कि आप ऑफिस गई कभी बिजली विभाग में? हाँ, तो कहती है मैं गई थी, लेकिन मुझे बहुत बुरी तरीके से बोल करके भगाया गया। तो आज ये स्थिति है। आज आप कहाँ देखते हो इन लोगों को कि किस तरीके की सरकार चला रहे हैं? हिटलरवादी सरकार चला रहे हैं जी। आप ऐसे अपनी जनता के साथ बिहेव करोगे? तो यही मेरा कहना है। हाँ आकाश, अभी कुछ दिन पहले निर्वाचन आयोग की एक बैठक थी जिसमें उन्होंने निर्णय लिया कि चुनाव डिले नहीं किए जाएंगे, तय समय सीमा में ही कराए जाएंगे। तो क्या लगता है, आप इस निर्णय से खुश हैं? देखिए, वो उनका डिसीजन था। कोविड के मद्देनजर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि कोविड जितना भी बढ़ जाए लेकिन चुनाव को हम लोग डिले नहीं करेंगे। नहीं, देखिए मैं फिर से कहूँगा कि वो ये उनका एक वो था। हालांकि जो भीड़ आ रही है, जो जन समर्थन लोगों को समाजवादी को मिल रहा है, उससे भाजपा सरकार बहुत घबराई हुई है। जी। आगे मैं क्या कहूँ, आप समझ गए, आपकी मुस्कान देख के मैं समझ गया हूँ। जी। तो उनका निर्वाचन आयोग का ये फैसला है, और जो भी फैसला होगा उसको हम लोग मानेंगे। आकाश, अंत में झांसी की जनता, क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? झांसी की जनता को मैं एक संदेश ये देना चाहूँगा कि झांसी के साथियों, माओ, आपने बहुत सारे नेताओं को चुना है। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप एक बेटे को चुनें। नेता बहुत चुन लिए झांसी ने। देखिए, झांसी में लगभग हर विधायक रहा है, हर पार्टी से, लेकिन समाजवादी पार्टी से कोई भी कभी विधायक नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ झांसी की जनता एक बेटे को भी चांस दे, एक बेटे को मौका दे, जिससे वो अपना एक बेस्ट पॉजिटिव थिंग दिखा सके जनता को कि वो कितना सोचता है लोगों के लिए। जब तक मौका नहीं मिलेगा तब तक हम जनता के लिए क्या काम करेंगे? तो मैं चाहता हूँ कि नेता नहीं, बेटा चुने। जी, ये थे हमारे साथ आकाश यादव, जिन्होंने अपनी राजनीतिक मशवरा हमारे साथ साझा किए। क्षेत्र की ऐसी ही राजनीतिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। कैमरामैन गौरव के साथ मैं वैभव, ASM न्यूज़। नमस्कार।